क्या किसी की बुरी नज़र लग गई हमारी या फिर किसी ने काला जादू कर दिया जो एक के बाद एक परेशानी हमारे जीवन में आ ही जा रही है लगातार। तो हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो तो दिन है शनिवार का और इस दिन जो है मैं गई थी टीका लगवाने। तो इससे एक दिन पहले मैं गई थी टीका लगवाने, तो बंद था हॉस्पिटल। तो आज तो मुझे खुला मिल गया। तो सुबह का मेरा सारा काम खत्म करके नाश्ता पानी, फिर काजू को स्कूल चली गई, उसके पापा भी चले गए, उन दोनों को नाश्ता पानी दे के मैंने भी किया, पूजा पाठ किया। उसके बाद मैं आ गई थी टीका लगवाने और पैदल पैदल ही आई थी। तो आके ही ना मैं जब हॉस्पिटल के अंदर गई तो उन लोगों ने बोला, डॉक्टर लोगों ने बोला कि आप सिरिंज खरीद के ले आओ। सिरिंज है नहीं हमारे पास। तो इतना बुरा लगा ना, क्या ही बोलूँ कि इतनी दूर से मैं पैदल चल के गई। फिर मुझे जो है मेडिकल स्टोर जाना पड़ा, सिरिंज लेके फिर मैंने जो है लगवा लिया था टीका। और मैं जब सिरिंज लेने आई थी ना मेडिकल स्टोर, और जब वापस जा रही थी हॉस्पिटल, तो रास्ते में मुझे पापा मिल गए थे मेरे। और बस मैं कुछ ही कदम, 100 कदम ऐसे ही होगा, मैं हॉस्पिटल से दूर थी, लेकिन पापा बोले चलो मैं लेके चलता हूँ। मैं अकेली चली जाती, हो भी जाता, लग भी जाता टीका। लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना, उनके लिए अपने बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे बच्चे जितने बड़े हो जाए या फिर शादी हो जाए। छोटी सी तकलीफ अगर अपने बच्चे पे आए ना, तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो यहाँ पर मैं टीका लगवाने गई थी, तो तब तक ना पापा आ गए थे, रास्ते में मिल गए थे, तो मुझे लेके गए। और जब तक मेरा टीका नहीं लगा तब तक हॉस्पिटल में ही बैठे रहे पापा मेरे साथ। और मेरा टीका जब लग गया, फिर मुझे जो है अपने वहाँ मायके भी लेके गए। वहाँ से घूम के मैं आ गई थी फिर घर आके इतनी ज़्यादा थक गई थी ना मैं, ऐसा लग रहा था कि हाथ पैर छोड़ दिए मेरे, और बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही थी। तो मैं ना खाना वगैरह खा के फिर मैं सो गई थी। और सो गई थी काफ़ी देर तक। आज ना मैं सोती रही बाहर, क्योंकि कपड़े वगैरह नहीं थे फैले हुए। बाहर का सारा काम मैंने पहले ही, सोने से पहले ही जो है निपटा लिया था। फिर मैं जो है फ्री माइंड होकर सो गई थी। और सो के उठ के ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, रिलीफ मिला। काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा था कि जो है मेरी जो है ना नींद वगैरह पूरी नहीं हो रही है, थकान थकान सी लग रही थी। और रात भर ना पता नहीं क्या हुआ है मुझे, रात में ना बार बार मेरी आंखें खुल जाती है, नींद बहुत कम आती है रात में। और ऐसा लगता है ना कि काजू पता नहीं उसके ऊपर चादर वगैरह होंगे, रजाई कंबल वगैरह होंगे कि नहीं, वो कैसे लेटी है। इसी वजह से ना मेरी आंखें और बार बार खुल जाती है। मेरी बेटी हमेशा मुझसे कहती है, देखा मम्मी, माँ बनना कितना मुश्किल होता है, कितना मेहनत होता है। सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है माँ बनना, इतना आसान नहीं होता है। तो जब तक मैं माँ नहीं बनी थी ना, तब तक मुझे पता ही नहीं चला ये सब चीज़ें। और कभी कुछ ऐसा होता था कि मम्मी पापा ने कुछ उल्टा, मतलब डांट दिया, कुछ बोल दिया, तो उन पे गुस्सा हो जाती थी। ऐसा लगता था कि क्या मतलब मम्मी पापा इतनी सी बात के लिए इतना कुछ करते हैं। लेकिन उनके डांट में भी ना उनका प्यार छुपा होता है, कि फिक्र होती है उनको अपने बच्चों की, इसीलिए डांटते। तो अब जो है मुझे पता चलते वो चीज़ें। तो टीका वगैरह लगाने के बाद ना मैं आके सो गई थी, और काफ़ी देर तक सोने के बाद फिर मैं उठी। और इस बीच में काजू के पापा काजू भी आ गए थे। तो आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी देर तक मैं सोई और ऐसा लग रहा था कि हाँ अब थकान थोड़ी सी दूर हो गई। तो यहाँ पर शाम को उठते ही ना मैंने जो है ढेर सारा पपाया काट दिया था। काजू के पापा को पपाया काफ़ी पसंद था, और इतना बड़ा सा एक पपाया लेके आए थे, तो ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। 2 दिन बैठ के हम लोगों ने ये पपाया ख़त्म किया, तब भी ख़त्म नहीं हुआ। काजू की बुआ आई हुई थी और चाचा, तो उन लोगों ने सबने मिलकर खाया, तब जाके जो है ख़त्म हुआ। और यहाँ पे मैंने काजू के पापा को जो है चाट मसाला डाल के नॉर्मली दे दिया है, और थोड़ा सा काला नमक डाल के पपाया काट के, तो वो वैसे खा रहे हैं। और इधर से ना मुझे ये पपाया थोड़ा सा फीका फीका सा लग रहा था, मीठा नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने ना क्या किया, इसमें थोड़ा सा जो है 2 हरी मिर्च और नमक, और घर में मेरे पास ना खट्टे मीठा इमली रखा हुआ था, तो मैंने उसको जो है निकाल के और मिर्ची को ऐसे जो है फोड़ के सारा कुछ मिक्स करके पपाया के साथ फिर इसको बनाया, खट्टा मीठा चटपटा सा पपाया। और इसको हम लोग बोलते हैं पेपे माखा, पपीता माखा। तो ये पपाया ना ऐसे खाओ ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जो फीका फीका पपाया होता है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है।
तो हम लोग ना पहले बहुत खाते थे ऐसे जब छोटे थे, तो अब ना ये सब चीज़ें नहीं खाना होता है बिल्कुल भी। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने ऐसे बनाया चटपटा पपाया, और काजू के पापा को भी ये पसंद आता है तो उनको भी दिया, मैंने भी खाया काफ़ी सारा। पपीता को ऐसे नमक मिर्च और इमली डाल के ऐसे मिक्स करके खाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, और इसको देखकर ना मुंह में तो पानी ही आ जाता है। तो काफ़ी सारा हम लोगों ने बनाया था और मज़े मार के ऐसे गेट के सामने बैठकर हम दोनों ने मिलकर खाया। और इसके बाद ना मैंने कुछ ब्लाउज़ के हाथ के काम थे, जैसे तुरपाई वगैरह करना था, हुक वगैरह लगाना था, तो काफ़ी सारा था, तो मैंने सारा निकाल के जो है करने लगी थी। लेकिन एक दिन में तो सारा हुआ नहीं था, थोड़ा बहुत ही हुआ और बाकी मैंने रख दिया, कल करूँगी। और पपाया जो मैंने बनाया था टेस्टी तो लगा था, लेकिन 2 मिर्ची डाल के ही मुझे इतना ज़्यादा मिर्ची लग गया ना, तो मैंने जो है हाथ वगैरह धुल के तुरंत ही जो है थोड़ा सा नमक खा लिया था। नमक खाने से भी ना मेरी मिर्ची नहीं जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा तीखा था ये मिर्ची, तो फिर ना मैंने थोड़ा सा चीनी और खा लिया था कि फिर जल्दी से ये तीखापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ बर्तन वगैरह धुले थे दोपहर को, तो वो मैं रख रही थी क्योंकि ये सब ना ऐसे टब में रखा हुआ था और मैं सो गई थी। बर्तन वगैरह रखने के बाद फिर मैं जो है झाड़ू वगैरह लगाने लग गई थी। अंदर झाड़ू लगा के फिर ना मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी और पेड़ पौधों में पानी वगैरह डाल रही थी, क्योंकि अभी रोज डालना पड़ता है, गर्मी का मौसम है। तभी काजू के पापा की आवाज आई कि जल्दी आओ और एक डंडा लेके आओ। तो मैं तो डर ही गई, पता नहीं क्या हुआ, और मैं भागते भागते आई तो पता चला कि बाथरूम में हमारे जो है एक सांप बैठा हुआ है। वो हाथ पैर धोने जा रहे थे तभी उनकी नजर पड़ी, तो मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा था। काफी देर तक हम लोगों ने उसको भगाने की कोशिश करी, लेकिन वो गया नहीं। मैं खिड़की से पानी डाल रही थी, काजू के पापा डाल रहे थे दरवाजे से, लेकिन वो बैठा ही रहा। फिर काजू के पापा जो है दरवाजे पे बैठे थे कि वो कहाँ जाता है देखने के लिए, तो काफी देर बाद जो है हम लोग कुछ उसको बोले नहीं, वो अपने आप चले गए। और रात में ना फिर बारिश वगैरह हुई और बहुत ज्यादा आंधी आ गई, तो ना एक कुत्ता आया डॉगी, और वो बाहर ना छोटा सा डॉगी था, कोई छोड़ के गया होगा शायद। वो ना बहुत ज्यादा भौंक रहा था हमारे दरवाजे पे, हम वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने काजू के पापा को बोला कि आप थोड़ा सा बाहर जाके देखो। वो जैसे काजू के पापा बाहर गए तो देखा गेट पे और एक सांप था, और वो भी घर के अंदर आ गया था। फिर जैसे तैसे उसको रात में भगाया, और डॉगी भी बहुत देर तक भौंकता रहा। बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो उस टाइम ना एक ही ख्याल आता है कि कहीं किसी ने हमारे ऊपर काला जादू तो नहीं कर दिया, या फिर किसी की बुरी नजर तो नहीं लगी। ऐसे लगातार एक के बाद एक परेशानी आती है ना, तो यही सब ख्याल